बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चांद ग्रहण के मौके पे प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनके लिए क्या हुक्म है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 125 पे भी चंद बातें मिलेंगी। उसके अलावा मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। इन तमाम बातों को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1, हामला औरत के बारे में अलग से कोई हुक्म नहीं आया है शरीयत में कि हामला औरत जो होती है, जो बच्चे वाली औरत, ये पेट में बच्चा होता है, उसके लिए ये करना है। शरीयत में ऐसा कुछ आया हो? ऐसा कुछ नहीं है। करेगी क्या? वही करेगी जो आम लोगों के लिए। नंबर 2, पाबंदी क्या है, किन किन कामों से रुकना चाहिए उसे। रुकने वाली कोई चीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, इस वक्त को, चांद ग्रहण के जो मौका होता है, उस वक्त को मनहूस समझ बैठते हैं, उस वक्त को बहुत गलत समझ बैठते हैं। वो वक्त जो है बहुत खतरनाक वक्त होता है, उसमें नुकसान होता है, ऐसे वैसे कुछ नहीं है, कोई नुकसान वाला वक्त नहीं है। इसीलिए हामला औरत के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जैसे आमतौर पे जिंदगी गुजारती है वो वैसे ही गुजारे, कोई दिक्कत नहीं, एक जर्रा बराबर भी। साफ बात है बिल्कुल। और इसी तरह नंबर 3, लोग कहते हैं कि चाकू, कैंची, ब्लेड या कोई भी धारदार चीज इस्तेमाल न करे वरना बच्चे के कान कट जाते हैं, बच्चा जब पैदा होता है नाक कटा जाता है, उंगली कटी रहती है। कुछ नहीं है, सब लोगों के बनाए हैं, लोगों का। और ऐसा बनाते भी हैं, जरा सोचिए आप, कि लोग डर जाएंगे। जो बेचारी माँ होगी ना, हामला औरत होगी, वो डर जाएगी कि यार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, होने दो, लेकिन मैं करूंगी नहीं, डर जाती है। और लोग बनाते भी वैसे ही हैं ताकि लोग डर जाएं। तो ये सब लोगों के बनाए हैं। लेकिन कितनी औरतें ऐसी हैं जो ऐसे वक्त में भी ये सब काम करती रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं 1-2 प्रॉब्लम हो जाए, किस्मत की बात है, तो बस उसी से लेकर लगा देते हैं कि चांद ग्रहण के वक्त ऐसे कर रही थी तभी हुआ। ये सब लोगों के बनाए हुए तरीके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकले वरना बच्चे को खतरा है, इसको भी खतरा है। कुछ नहीं है, जरूरत वक्त बाहर जा सकती है। किसी का पैखाना, पेशाब खाना, इस्तिंजा खाना बाहर है तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कौन कह रहा है दिक्कत है? दिक्कत की बात होती तो अल्लाह के रसूल जरूर बताते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया तो पता चला कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी तरह नंबर 5, कहते हैं कि कोई भी काम नहीं करे, घर का काम मुकाज नहीं, चुपचाप टहलती रहे इधर उधर, कोई काम वाम नहीं करे। भाई साफ कर देना चाहूंगा, कुछ नहीं है ऐसा। जो काम करना चाहे वो कर सकती है, कोई हरज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह कहते हैं कि ग्रहण को न देखे, ग्रहण जब लगा रहता है चांद को जाके न देखे वरना फिर परेशानी हो जाएगी, उसको कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। ये भी गलत बात है, इसकी भी कोई हकीकत नहीं, कोई बुनियाद नहीं। इसी तरह ये भी कहते हैं नंबर 7 पे कि खाना न खाए और न पानी पिए वरना फिर दिक्कत होगा, बच्चे को परेशानी हो जाएगी। कोई बुनियाद नहीं, ये भी लोगों के बनाए। न आज तक किसी डॉक्टर ने ये कहा है, न साइंस जानने वाले ने कभी कहा है। ये तो बस लोग अपनी तरफ से बात करके उसका नाम घुसा देते हैं लेके, वरना इसकी कोई हकीकत नहीं। ये भी लोगों के अपने बनाए हुए हैं, न इस्लाम से कोई ताल्लुक है, न साइंस से कोई ताल्लुक है, न डॉक्टरी कोई चीज इसमें है, कुछ नहीं। और इसी तरह नंबर 8, नाखून बाल न काटे, ये भी बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं, जरूरत हो तो काट सकते, कोई हर्ज नहीं। और नंबर 9, सिलाई न करे, सुई हुई न पकड़े वरना फिर बच्चे को परेशानी होगी। ये भी लोगों के बनाए हुए हैं, कोई हकीकत नहीं। मैंने कहा कि एक एक बात आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह कहते हैं कि बैठना भी नहीं चाहिए उस वक्त, लेटना भी नहीं चाहिए, सोना नहीं है उसको, बैठना भी नहीं है। क्या करेगी? टहलती रहे इधर से उधर, चलती रहे। ये भी क्या, लोग भी अजीब व गरीब है। कैसी कैसी चीजें, कैसी कैसी बातें लोग बना देते हैं कि अकल के भी खिलाफ है। लोग सोचने पे भी मतलब ताज्जुब होगा, यार ये क्या बात है, इससे क्या प्रॉब्लम है यार, सोचने की बात है, जरा सोच कर देखिए। लेकिन लोगों के बनाए हैं, लोग चला रहे हैं अपनी मर्जी से। और इसी तरह एक बात और भी कहते हैं कि जब ग्रहण लगे तो उस वक्त सर से लेके पैर तक एक धागा, एक रस्सी, एक सुत्ता वो बांध जो है नाप कर रख ले, बाद में फेंक दे, कुछ भी करे, लेकिन उस वक्त तक नाप ले। अरे भाई इससे क्या है? लेकिन है, ये सब आई बातें कहां से? गैर मुस्लिमों से। गैर मुस्लिमों से ताल्लुक, उनसे जो है रब्त जब्त होने की वजह से उनकी जो बातें हैं, मनमानी की हुई बातें, उनकी जो अपनी अपनी बातें, लोगों की, गैर मुस्लिमों की गढ़ी हुई बातें, वो सब आज मुसलमानों में भी दाखिल हो गई हैं। और खास तौर से औरतों में। औरतें तो ये सब अपनी मर्जी से जो भी जिसके दिल में आए बोलती जाएं,
کون بولنے والا ہے, کون ٹوکنے والا ہے. اور یہ سب کام اکثر و بیشتر عورتیں ہی کرتی ہیں, اس طرح منمانی کرنا. تو اسی لیے ان تمام باتوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے, دوسروں کو بھی بتانا چاہیے. یہ سب مطلب جاہلیت والی باتیں ہیں. جو ان پڑھ ہوتا ہے, جو جاہل قسم کا ہوتا ہے, وہ یہ سب بات کرتا ہے. جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے, سمجھتا ہے, عقل ہے اس کے اندر. لیکن افسوس کہ ایسے بھی آدمی موجود ہیں جو ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ تھا, حاملہ عورتوں کو اس وقت میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. کریں گی کیا؟ وہ عبادت کریں جو عام لوگوں کو کرنا ہے. ایک ویڈیو یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ چاند گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے بائی MARB دینی معلومات, چینل کا نام مار دیجئے اور ویڈیو میری ڈیٹیلز میں آئے گی. وہ جو میں نے عمل بتایا ہے وہ سب عمل کریں, انشاءاللہ ایسے وقت میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے, آمین یا رب العالمین.